24 घंटे में जीवन की सारी समस्या खत्म होगी माँ काली को इन चीज़ों का भोग देने से। जी हाँ भक्तों, अगर आप पहले से ही माता काली को इन चीज़ों का भोग लगाते हैं तो आप अभी तक भी नहीं जानते कि ये चीज़ें चढ़ाने से माता काली 24 घंटे में ही हमारे जीवन की सभी समस्याओं को जड़ से ख़त्म करती है। चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप शरीर से पीड़ित हो, शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हो, या फिर आप अंदरूनी कई चीज़ों से परेशान हो, या आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, आप सब जगह से हार चुके हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊं, मैं ये कर लूं, तो देखिए इन चीज़ों को करने से आपका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपको अपनी पूजा पाठ में माँ काली को चढ़ाना शुरू कर देनी है। अगर आप इन चीज़ों का भोग देना शुरू कर देते हो शनिवार और मंगलवार माँ काली को, मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, 24 घंटे गिनते जाना। 24 घंटे में आपके जीवन की वो समस्या जड़ से ख़त्म करेगी माँ काली जिससे आप सबसे ज़्यादा परेशान हो। चाहे फिर वो आप अपने शरीर से परेशान हो, चाहे किसी भी दिक्कत परेशानी से परेशान हो, सारी चीज़ें जड़ से ख़त्म हो जाएगी 24 घंटे के अंदर अंदर, जब आप माता काली को शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन इन चीज़ों का भोग देंगे। तो एक एक कर कर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा और बारीकी से समझिएगा। जानने से पहले सभी भक्त इस वीडियो को लाइक करेंगे, नीचे कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव जरूर लिखेंगे। साइड में आपको एक हाइप का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कर कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करेंगे ताकि ये वीडियो आगे और लोगों तक पहुँचे और उन लोगों को भी पता चल जाए कि ये चीज़ें भोग देने से माँ काली को हमारे जीवन की सभी समस्याएं खत्म होती है। हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी हो उसका भी अंत कर देती है माँ काली, जब हम माता काली को ये चीज़ों का भोग लगाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और हाइप करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल आइकन है इसको ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। देखिए, जिस चीज़ में आप माता को भोग देते हैं पहले से ही, चाहे वो हवन कुंड हो या फिर वो मिट्टी का खप्पर हो या फिर वो कुछ भी हो, जिस चीज़ में आप भोग दे रहे हो ना, तो आप उस चीज़ में माता को भोग मत दो। ठीक है, मैं आपको बता दूं, एक मिट्टी का बड़ा सा खप्पर आता है जिसमें हम उतारे का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा भी होगा जब कई भगत कहीं पर भी देवी देवता का उतारा करते हैं तो बड़ा वाला खप्पर ले लेते हैं जिसमें पक्षियों को पानी पिलाया जाता है, खाना भी खिलाते कुछ लोग। वैसा वाला खप्पर अपने घर में ला कर रख लो, जो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको छोटा सा दिख रहा है लेकिन आप हकीकत में मेरे पास देखोगे तो ये बहुत बड़ा है। ठीक है, ऐसा खप्पर ला कर रख लो और इसमें आपको क्या करना है, गाय के उपला लेना है एक छोटा सा। ठीक है, उपले को तोड़कर उसके 4 से 5 पीस कर लो और मिट्टी के खप्पर में एक एक कर कर रखते जाओ। मतलब एक एक के ऊपर नहीं रखना, आपको अलग अलग करके एक एक पीस को रखते जाना है। अब उसके ऊपर आपको 3 चम्मच भर भर कर सरसों का तेल डालना है या फिर देसी घी डालना है या फिर आप तिल का तेल भी डाल सकते हैं। जैसे आप इस तेल डालेंगे उसके बाद 5 से 6 कपूर लगा के जला देंगे। जैसे कपूर जलाएंगे तो जो गाय का उपला है ये जलता जाएगा, इसकी अग्यारी बढ़ती चली जाएगी एकदम तेज़ी से। जैसी अग्यारी बढ़ती चली जाए ना, सबसे पहले एक सूखा वाला गोला लीजिए जो आपको ऊपर से चक्कू से काटना है। ठीक है, चक्कू से काट कर सूखे गोले को उसके अंदर आपको थोड़ा सा गुड़ भरना है। गुड़ भरने के बाद 5 बतासे रखने हैं और 10 लौंग रखनी है। गुड़, 5 बतासे, 10 लौंग। आप ये जो आपने सूखा वाला गोला लिया इसको ऊपर से चक्कू से काटना है, थोड़ा सा काट कर ये सारी चीज़ें इसके अंदर भर देना। भरने के बाद इसे ऊपर से कलावे से बांध देना। बांधने के बाद माता काली को अपने ऊपर से 11 बार उतार कर मिट्टी के खप्पर में ही चढ़ा देना। जो आपने गाय के उपलों की अग्यारी बनाई है ना, उसी में सबसे पहले माता को सूखे गोले की भेंट चढ़ाना। ठीक है, और माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना, हे महारानी, हे जगदम्बे भवानी, मेरे जीवन की सभी समस्याओं को ख़त्म करो जड़ से। मैं जिस चीज़ से ज़्यादा परेशान हूँ, जिसकी वजह से मैं मरने के लिए सोचता हूँ या सोचती हूँ, मुझे उस चीज़ से पहले मुक्त करो। और माँ,
मेरे जीवन की सभी समस्याओं को ख़त्म करो। अगर आपके शरीर पर कई प्रकार की बीमारियां हैं तो आप उसके विषय में भी बता सकते हो कि माँ मेरे शरीर में इतनी बीमारियां हैं कि मैं इन बीमारियों से लड़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे हिम्मत दीजिए और मुझे शक्ति दीजिए और मेरे शरीर की सभी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कीजिए। ये आपको बोलना है, ठीक है। बोलने के बाद माता को सूखे गोले की भेंट चढ़ानी है। सबसे पहले जैसे आप सूखा गोला चढ़ाओगे ना 5 से 10 मिनट के अंदर इसकी अग्यारी और बढ़ जाएगी तेज़ी से, एकदम तेज़ी से जैसे ही बढ़ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 बूंदी के लड्डू लेने हैं, जो आपको 2-2 लौंग लगानी है साबुत फूल वाली। दोनों लड्डू में 2-2 लौंग लगा लेना। सबसे पहले माँ काली का नाम लेकर एक लड्डू चढ़ाना माता को, फिर साथ में भैरव बाबा का नाम लेकर, माता का नाम लेने के बाद भैरव बाबा का नाम लेकर उनको भी एक लड्डू का भोग लगा देना लौंग समेत, ठीक है। अब उसके बाद एक लेना नींबू, चाकू से काट लेना और माता को उपले की अग्यारी पर नींबू की भेंट चढ़ा देना। अब उसके बाद आपके पास बचेगा मीठा वाला पान। मीठे पान का क्या करना है, देखिए मीठा पान एक होता है साबुत डंडी का, जो साबुत डंडी वाला होता है वही माता को चढ़ाया जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं 10 रुपये का 20 रुपये का पान बनवा लाते हैं, जो उनको साबुत डंडी का नहीं देता, वो आधे पत्ते का काट के बना के देता है, तो वो माता को नहीं चढ़ता। अगर आप चढ़ा भी रहे ना तो वो माँ मंजूर नहीं करेगी, क्योंकि माँ को हमेशा साबुत डंडी का पान चढ़ता है, साबुत पत्ते वाला। ऐसा पान नहीं चढ़ता जो मतलब आधे पत्ते का हो, ये बात का आप ध्यान करना। तो जब भी माता को पान चढ़ाए ना साबुत पत्ते वाला और डंडी वाला चढ़ाए, और जब आप पान लेकर आएंगे तो साबुत पत्ते वाला पान बोल के माता का नाम लेकर बोल देना कि माता का पान बना दो, वो आपको अपने आप बना कर दे देगा, उसमें लौंग भी लगा कर देगा, ठीक है। अब आपको पान क्या करना है, सबसे पहले पान के 2 टुकड़े कर लेने हैं, बीच में से 2 टुकड़े कर कर अब दोनों को अपने हथेली पे रखकर अपने ऊपर से 3 बार उतारना है और माता काली से कहना है, हे माता काली, हे जगदम्बे भवानी, मेरे जीवन की जो भी समस्या परेशानी है उसे जड़ से ख़त्म कीजिए, मुझे शरीर की बीमारियों से मुक्त कीजिए, मेरे ऊपर जितना भी कर्जा है, मेरी जो भी दिक्कतें हैं सभी दूर कीजिए। ये आपको बोलना है। मतलब जो आपकी जीवन की सभी परेशानी है ना, माँ आपको एक ही दिन में 24 घंटे के भीतर भीतर ही आपको सभी समस्याओं से मुक्त कर देगी। अब ये करने के बाद सीधा माता को पान चढ़ा दो। एक साइड आपको पान रख देना है, मतलब अग्यारी के किनारे पर ही पान के दोनों टुकड़े कर कर आपको रख देना है। तो ये चीज़ें हैं जो अभी तक भी माता काली के भक्त माँ को भोग में नहीं देते, फिर कहते हैं कि हमारे जीवन में ये परेशानी चल रही है। तो भाई जब तक माता को इन चीज़ों का भोग नहीं लगाओगे ना, तब तक आपके जीवन की परेशानियाँ बढ़ती चली जाएगी, ख़त्म नहीं होगी। तो आज से ही इस वीडियो को देखने के बाद ये भोग माता को देना शुरू करो, शनिवार और मंगलवार, फिर देखो चमत्कार। अब हम आपसे फिर मिलेंगे सभी भक्तों को। जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता।